आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहबाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि अजमाइन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला व तबारक फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अक़ीमुस्सलाता व ला तकूनू मिनल मुशरिकीन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या शफ़ीअल मुज़निबीन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाह जल्ल मजदहुल करीम की हम्दो सना और हुजूर ताजदार कायनात, ज़ीनत बज़्म कायनात, फ़ख्र मौजूदात, दस्तगीर जहां, गम गुसारे ज़मां, सैयदे सरवरां, हामिये बेकसां, अहमद मुज्तबा हबीब किबरिया, जनाब मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में हदिया दुरूद व सलाम पेश करने के बाद काबिल एहतराम हाज़रीन व सामीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम्दो सलात के बाद काबिल एहतराम हाज़रीन व सामीन, गुज़श्ता जुमाअतुल मुबारक के खुतबात में जो बात आप समात कर रहे हैं उसी को आगे बढ़ाते हुए जिस उन्वान पे चंद मारूज़ात पेश करना चाहता हूँ वो नमाज की फ़र्ज़ियत और अहमियत के हवाला से है। अल्लाह करीम जल्ल शानुहु हम सब को नमाज की मोहब्बत अता फरमाए और नमाज की कामिल अदायगी पर मुदावमत और हमेशगी इख्तियार करने की तौफीक मरहमत फरमाए। जाली और नकली बंदे की निशानी, चाहे वो पीर हो चाहे मुरीद हो, एक ये भी है कि वो नमाज से रूह गर्दानी करने वाले होते हैं। बहुत सारे पीर, बहुत सारे पेशवा कहलाने वाले और मुर्शिद अपने आप को कहलवाने वाले वो इस बात का दर्स दे रहे हैं कि ये जो नमाज मस्जिद में पढ़ी जाती है ये बस ऐसे टकरे ही हैं, इस नमाज का कोई फ़ायदा नहीं है। असल नमाज जो है वो दिल की नमाज होती है और इस पर बड़ा ज़ोर दिया जाता है और अपने मुरीदीन को भी तरगीब दी जाती है। बल्कि इन गुनाहगार आँखों ने अपनी आँखों से ऐसे लोग देखे हैं और दरबार भी देखे हैं ऐसे लोगों के। हाँ जी, दरबार भी देखे हैं, दरबार बने हुए हैं, बाकायदा पीरी मुरीदी चलती है। अगर बंदा पहले नमाजी होता है, जब वो ऐसे नाम निहाद का मुरीद हो जाए तो बाद में वो बेनमाज हो जाता है और कहता है जनाब हम क्या हो गए हैं, मुरीद हो गए हैं। अब पहले तो हमारी 5 वक्त की नमाज थी, अब हमारी हर वक्त की नमाज है। हाँ जी, ऊपर से पता क्या कहते हैं, पहले तो हम कितनी पढ़ते थे, 5 वक्त की पढ़ते थे, अब हम हर वक्त की पढ़ते हैं। हालांकि हम भी इसी बात के कायल हैं कि नमाज हर वक्त ही होनी चाहिए। तवज्जो है ना, हम इसी बात के कायल हैं कि नमाज सिर्फ 5 वक्त ही नहीं होनी चाहिए। अगरचे फर्ज कितनी है, 5 वक्त ही फर्ज है, लेकिन नमाज होनी कितने वक्त की चाहिए, हर वक्त की चाहिए। और जब एक मौलवी होकर
कहे कि हर वक्त की नमाज होनी चाहिए, इसका मतलब है इस बात में तो वो दोनों बराबर हो गए। अब आगे फर्क जो निकलेगा वो ये है कि आया तुम किस नमाज को हर वक्त की नमाज कहते हो और हम किस नमाज को हर वक्त की नमाज कहते हैं। ये हम फर्क समझना है जरा कुरान और हदीस के हवाला से। जो लोग ये कहते हैं कि नमाज हर वक्त की हमारी है, वो सजदा करना, रुकू करना, क़याम करना, उसमें किरात करना, या उसके लिए जो पहली शराइत हैं, जगह का पाक होना, जिस्म का पाक होना, कपड़े का पाक होना, किबला की तरफ मुंह का होना, नमाज का वक्त मौजूद हो जाना, तकबीर तहरीमा कहना, ये तमाम शराइत वो पूरी नहीं करते। वो कहते बस ठीक है दिल की नमाज है, इसके लिए तारत की जरूरत है ही नहीं है, दिल वैसे ही साफ है, पाक है, बंदा ऊपर से पाक ना भी हो तो कोई बात नहीं है। तो वो नमाज से पहले वाली शर्तें पूरी नहीं करते। जो नमाज के अंदर अरकान हैं, तकबीर तहरीमा के बाद क़याम है, फिर किरात है, फिर रुकू है, फिर सजदा है, फिर कौमा है, जलसा है और तशहुद आखिरी जो है फ़र्ज, और उसके बाद अपनी मर्जी से नमाज मुकम्मल करना जिसको खुरूज बेसुनई ही कहते हैं। ये नमाज के अंदर जो अरकान हैं, शराइत हैं, कुछ बाहर हैं कुछ अंदर हैं, इन तमाम को पूरी किए बगैर वो कहते हैं बस हमारी हर वक्त की नमाज है, हम हर वक्त नमाज पढ़ते हैं। और कोई इससे ज्यादा छलांग मार के वो कहते हैं हम यहाँ नहीं पढ़ते नमाज, हमारी नमाज फलां खाने काबे में होती है, फलां नमाज मदीने में होती है, फलां नमाज मस्जिद अक्सा में होती है, फलां हमारे पीर खाने पे होती है। भाई इस तरह की बातें कर करके वो अपने मुरीदों को भी बरगलाते हैं और दर्स ये देते हैं कि नमाज ज़ाहरी अरकान का नाम नहीं है, बस दिल की तवज्जो होगी तो नमाज होगी। ये बात, हालांकि इस बात का हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुबारक शरीयत से कोई ताल्लुक नहीं है और इसमें सरासर शरीयत का इनकार है। ये बड़ी संजीदा बात है, बड़ा संगीन जुर्म है कि अल्लाह के नबी जिस नमाज का हुक्म देते रहे, अल्लाह के नबी जो नमाज खुद पढ़ते रहे, अल्लाह के नबी जो नमाज पढ़ने का तरीका सहाबा को सिखाते रहे और जिस नमाज के अंदर नुकसान होने के पूरा करने के मसाइल हुजूर बताते रहे कि नमाज में फलां मसला हो जाए तो इस तरह पूरा करना है, नमाज के बाकायदा अहकाम जब हुजूर ने बयान फरमाए हैं और पढ़ने के दौरान भी हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अतहर के साथ ऐसे वाक़यात और बातें मंसूब हैं और मुताल्लिक हैं कि हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद नमाज में होने वाले नुकसान को पूरा किया, उसका तरीका सहाबा को बताया। तो बताओ ये सारी हदीसें जो हैं जिनमें हुजूर ने मसाइल बताए, सहाबा को सिखाया, तरीका बताया और नमाज में कमी हो जाने का हुजूर ने नुकसान पूरी करने का तरीका सारा बताया, ये सारी हदीसें तो फिर एक तरफ लग जाएंगी। इसको किसी नुक्कर में बिठा दो और किसी कोने में खड़ा कर दो और माअज़ल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह इनको पसे पुष्ट डाल के सबसे रूगर्दानी करके बस यही बात पे तवज्जो देनी है कि बस दिल की नमाज है। पर हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़ के कौन नमाजी हो सकता है, कौन हुजूर से बढ़ के अच्छी नमाज पढ़ सकता है। मेरे और आपके आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो नमाज पढ़ के सिखाई वो आज भी अहलुल्लाह जो अल्लाह के कामिल बंदे हैं वो पढ़ते हैं, पढ़ने का दर्स देते हैं और उसी की तालीम अपने मुरीदों को अता करते हैं। लिहाजा ये तमाम ज़ख़ीरा हदीस को कोने में रखना पड़ेगा, जबकि इस बात का इस्लाम के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। हमारा जो मौक़िफ़ है अल्हम्दुलिल्लाह हम अपनी बात पे इसलिए पक्के हैं कि हमारे पास दलाइल कुरान के भी मौजूद हैं, हदीस के भी मौजूद हैं और जितनी बात वो करते हैं उसको भी हम समझते हैं, बयान करते हैं। मैं दोनों बातें आपके सामने अर्ज़ करता हूँ। सबसे पहले नमाज की अहमियत और फजीलत पर चंद इरशादात आलिया समात कीजिए। अल्लाह करीम जल्ल शानहू ने मुतअद्दिद मर्तबा कुरान पाक में नमाज का हुक्म इरशाद फरमाया है। जिस तरह के मशहूर आयात हैं बाज़ लोगों को याद भी होती हैं, फरमाया अक़ीमुस्सलाता व आतुज़्ज़काता वरकऊ मअर राकिईन, फरमाया नमाज कायम करो और ज़कात अदा करो और रुकू करने वालों के साथ रुकू करो। इस बात से इनकार नहीं कि नमाज जो लफ्ज़ है ना, नमाज ये अरबी का नहीं है। नमाज लफ्ज़ नमाज ये अरबी जुबान का नहीं है। अरबी जुबान में नमाज के लिए जो लफ्ज़ है वो है सलात। क्या है? सलात। अब सलात के तीन माने कुरान पाक में मौजूद हैं। सलात का लफ्ज यानी तीन मानों के अंदर कुरान पाक में इस्तेमाल किया गया है। एक माना तो है नमाज, सलात का माना क्या है? नमाज। इसी तरह सलात का माना दुरूद भी है। सलात का माना जैसे हम पढ़ते हैं अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, या अल्लाह पाक जल्ल शान ने हुक्म फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू
है ना कुरान पाक में कि सल्लू का माना क्या है, दरूद पढ़ो। तो सल्लू उसमें भी स्वाद लाम वाओ, सलात में भी स्वाद लाम वाओ, ये मादा है इसका जिससे आगे लफ्ज बनता है। अच्छा, वहां पर सलात का माना क्या है, दरूद। और तीसरा माना वो भी सूरह तौबा के अंदर आयत करीमा मौजूद है। अल्लाह करीम जल्ल शानहू ने इरशाद फरमाया प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खुज़ मिन अम्वालिहिम सदक़तन तुतहिरुहुम बिहा व तुज़क्कीहिम बिहा व सल्लि अलैहिम। महबूब आप अपने गुलामों के माल की ज़कात वसूल कीजिए ताकि उस माल के ज़कात के वसूल करने की वजह से उनका माल पाक हो जाए और उन बंदों के गुनाहों का भी कफारा हो जाए। यानी ज़कात देने से बंदे का माल भी पाक होता है और बंदा खुद भी गुनाहों से पाक हो जाता है। और उसके बाद अल्लाह पाक जल्ल शान ने फरमाया वसल्ली अलैहिम, आप उनका माल ज़कात लेकर उन्हें पाक करने के बाद उनके लिए दुआ भी फरमाइए। वसल्ली अलैहिम, उनके लिए दुआ मांगिए। इन्ना सलाता का सकनुल लहुम, बेशक आपका उनके लिए दुआ मांगना, सलात का लफ्ज है, इन्ना सलाता का, बेशक आपका उनके लिए दुआ मांगना, सकनुल लहुम, उन आपके गुलामों के लिए सुकून का बायस है। तो पता चला सलात बमाना दुआ भी है। सलात का एक माना नमाज, सलात का दूसरा माना दरूद और सलात का तीसरा माना दुआ। ठीक है ना जी, ये तीनों आयात कुरान पाक में तीनों मानों के अंदर मौजूद है। लिहाजा जहां पर नमाज का हुक्म आया है वहां दरूद माना नहीं किया जा सकता, जहां दरूद का माना आया है हुक्म आया है वहां पर नमाज का हुक्म नहीं दिया जा सकता। यानी हर मकाम पर उसका सियाको सबाक, रब्त बैनुल आयात और तफसीर करने के जो कवायद हैं उनको मलहूज़े खातिर रखा जाएगा, फिर माना मुतय्यन किया जाएगा कि यहाँ पर लफ्ज़ सलात नमाज के माना में मौजूद है या लफ्ज़ सलात दरूद के माना में मौजूद है या लफ्ज़ सलात दुआ के माना में मौजूद है। ये सियाको सबाक बताएगा जो कुरान पाक की आयात बय्यिनात हैं। बहरहाल जो आयत करीमा मैंने पढ़ी है उसमें अल्लाह करीम जल्ल शानहू ने जो फरमाया सलात का लफ्ज बयान किया, वहां पर नमाज मुराद है। अकीमुस सलात, नमाज कायम करो, व आतुज़ ज़कात, ज़कात अदा करो, वरकऊ मअर राकिईन, और रुकू करने वालों के साथ रुकू करो, रुकू करने वालों के साथ रुकू करो, यानी जमात के साथ नमाज पढ़ना। नमाज पढ़ना वैसे भी फर्ज है, लेकिन जमात के साथ नमाज पढ़ने का भी कुरान पाक ने क्या दिया है, हुक्म अता फरमाया। वैसे भी नमाज तो फर्ज है ही, वो अकीमुस सलात में आ गया, और जमात से नमाज पढ़ना ये भी क्या है, कुरान पाक का हुक्म है। इसी तरह हर आकिल बालिग मुसलमान मर्द और औरत पर नमाज फर्ज है। आकिल, आकिल का मतलब है अकल वाला, पागल पर नमाज फर्ज नहीं। बालिग, बालिग का मतलब है जो ऐसी उम्र तक पहुंच गया है जिस उम्र में शरीयत के अहकाम बंदे पर लागू होते हैं। उसकी तीन निशानियां उलमा ने बयान फरमाई हैं कि बंदा कब बालिग होता है। पहली निशानी ये है कि बंदे को सोने की हालत में गुस्ल की हाजत हो जाए। बंदा सोया हुआ हो, सोने की हालत में एहतलाम हो जाए, गुस्ल बंदे पर फर्ज हो जाए, तो बंदा क्या हो जाता है, बच्चा बालिग हो जाता है। ये एक निशानी। दूसरी निशानी ये है कि ज़ेरे नाफ बाल आ जाएं, बाल के नाफ के नीचे बाल आ जाएं, तो फिर भी बंदा क्या हो जाता है, बालिग। तीसरी निशानी ये है कि जब उम्र 15 साल हो जाए, उम्र अगर एहतलाम नहीं भी हुआ, ज़ेरे नाफ बाल नहीं भी आए, उम्र 15 साल हो गई है, तो फिर बंदा क्या हो जाता है, बालिग। यहाँ पर मुझे शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह का वो वाक़या याद आया। आपने गुलिस्तान सादी में लिखा है, फरमाते हैं कि मैंने एक अल्लाह वाले से पूछा, दरवेश से पूछा, बाबा जी बताओ बंदा बालिग कब होता है? तो उस अल्लाह वाले ने बताया कि बेटा किताबों में तो ये 3 निशानियां लिखी हुई हैं बालिग होने की, लेकिन असल में निशानी एक ही है और वो इन 3 के अलावा है। किताबों में तो 3 निशानियां लिखी हैं, ठीक है, वो यही बताई, लेकिन फरमाया असल निशानी है एक ही, जिससे बंदा क्या हो जाता है, बालिग हो जाता है। अगर वो निशानी ना हो ना, ये तीनों मौजूद हो, अगर वो निशानी एक मौजूद ना हो तो बंदा बालिग। ये मौलवियों की बात नहीं, ये सूफियों की बात है। जरा प्यार से बोलो सुभान अल्लाह। हम वलियों को मानने वाले ना, वलियों के मुनकर तो नहीं बैठे आप। हम वलियों के गुलाम हैं, वलियों को मानने वाले हैं, तो वलियों की बात इसलिए करते हैं, बड़ामों की हम बात
हाँ जी, वलाओं को तो हम खिलाफ हैं। हाँ जी, वाल जो होता है ना, वाल, उसके हम खिलाफ हैं, लेकिन वली के गुलाम हैं। अब बाबा जी पूछते हैं कि बताओ अल्लाह वालों, बताओ वो कौन सी निशानी है। फरमाया जिस वक्त बंदा इस मकाम पर पहुंच जाए कि एक तरफ उसके नफ्स की ख्वाहिश आ जाए, दूसरी तरफ अल्लाह का हुक्म आ जाए, और बंदा तरजीह दे सके कि मैंने किसका हुक्म मानना है, नफ्स के पीछे चलना है या रहमान की बात माननी है। फरमाया जब बंदा नफ्स की ख्वाहिश को छोड़कर रहमान की हुक्म की पैरवी कर ले तो वो बालिग हो जाता है। फरमाया वो अगरचे बच्चा ही कर ले, छोटी उम्र का बच्चा हो, लेकिन उसे पता हो कि मेरा अल्लाह किस काम में राजी है, मैंने वो करना है, और शैतान किस काम में राजी है, मैंने वो नहीं करना। अगर फरमाया 5 साल का बच्चा भी इतनी समझ हासिल कर ले तो अहलुल्लाह के नजदीक वो बालिग हो जाता है। और 70 साल का बंदा हो, उस बंदे को इतनी समझ अभी तक ना आए कि मैंने नफ्स के पीछे चलना है या मैंने रहमान की बात माननी है, वो नफ्स की पैरवी करता रहे लेकिन रहमान की हुक्म की पैरवी ना करे। फरमाया वो अगरचे एहतलाम वाला भी है, जेर नाफ बालों वाला भी है, और उम्र भी 70 साल हो चुकी है, फरमाया अल्लाह वालों के नजदीक वो बच्चा ही है, अभी तक बालिग। समझ आइए ना, बालिग बंदा कब होता है, जब उसे ये समझ आए मैंने किसकी बात माननी। मैंने इसी वजह से शेख सादी रहमतुल्लाह फरमाते ने, चहल साल उम्रे अजीजत गुज़श्त मिजाजे तो अजहाल तिफली नगश्त। फरमाया दरसे निजामी के असबाक में पहली किताब जो पढ़ाई जाती है उसका सबक मैं सुना रहा हूं आपको। सुभान अल्लाह, कितना प्यारा सबक होगा कि आजिज़ी इनकिसारी का कमाल दर्जे का दर्स दिया। शेख सादी फरमाते हैं, ऐ सादी तेरी 40 साल उम्र गुजर गई, तेरे बचपन के हालात अभी तक खत्म नहीं हुए, तू कैसा इंसान है कि 40 साल का होकर भी तुझे अकल नहीं आई, बालिग नहीं हुआ। फरमाया तेरा कोई हाल नहीं है, 40 साल का बंदा हो जाए फिर तो गुनाहों को छोड़ देना चाहिए। ये है उनकी आजिज़ी इनकिसारी। तो फरमाया कि बंदा बालिग कब होता है, जब उसे इतना पता चल जाए कि नफ्स की पैरवी कैसे है और रहमान की पैरवी कैसे है, मैंने किसकी पैरवी करनी है, शरीयत की पैरवी करनी है या तबीयत के पीछे चलना है। जो बंदा ये फर्क करने लग जाए वो बालिग हो जाता है। कब होगा बालिग, जब शरीयत के पीछे चलने लगे और नफ्स की बात को पीछे कर दे, तो वो बंदा क्या हो जाता है, बालिग। तो नमाज भी किस पर फर्ज है? ते जिस पीर नूं अजे ही नहीं पता भी रब केड़े कम्मां च राजी है, वो तो फिर होए बच्चा, ते उनका मरीद होने का फायदा कोई है? वो पीर होकर भी उसको नहीं पता कि रब किस काम में राजी है, तो वो तो बच्चा है, अभी वो बच्चा है। तो नमाज किस पर फर्ज थी, बालिग पर। इसका मतलब है जो अभी तक नमाज नहीं पढ़ता, बना हुआ पीर है, ये है ही बच्चा, तो बच्चों का फिर बड़ा बंदा तो मुरीद नहीं ना हो सकता। नमाजी बंदा बेनमाजी का मुरीद कैसे हो सकता है जी? नमाजी आदमी बेनमाजी को पीर कैसे बना सकता है? शरीयत का पैरोकार शरीयत के मुखालिफ को पीर कैसे बना सकता है? और दीन का पाबंद बेदीन को पीर कैसे मान सकता है? और दाढ़ी शरीफ पे मुदामत करने वाला, सुन्नत की हिफाजत करने वाला दाढ़ी मुंडे को पीर कैसे बना सकता है? घर में बापर्दा इंतजाम बीवी के लिए, माँ के लिए, बहन बेटी के लिए इंतजाम करने वाला मुरीद, ऐसे बेपर्दा पीर का मुरीद कैसे हो सकता है? जिसकी माँ, बहन, बेटी, बीवी, बहू बेपर्दा बाजारों में आती जाती हो, ऐसे को वो पीर नहीं मान सकता। पीर उसी को मानना पड़ता है, मानना चाहिए जो बंदा हर अमल में, मुस्तहब्बात में, नवाफिल में, सुनन में और फराइज में, वाजिबात में सुन्नत रसूल का पाबंद नजर आए, वो बंदा पीर बनने के काबिल है। जो सुन्नत का मुखालिफ वो पीर बनने के काबिल है। तो नमाज भी किस पर फर्ज है? आकिल पर, बालिग पर, मुसलमान पर फर्ज है, काफिर पर फर्ज है। इसलिए काफिर को नमाज पढ़ने की जरूरत है, लेकिन जो मुसलमान होगा उस पर नमाज क्या है? बंदे फिर अपने अपने अंदाज के मुताबिक करते हैं ना ये बातें। और ये साहबे काफ का कुत्ता था, वलियों से प्यार करता था, उनके पास गया, उनके पीछे गया, उसने कहा था अपनी बोली में, मियाँ साहब ने तर्जुमानी की है कि वो उनको रोड़े मारते थे, कहते थे जनाब पीछे भाग जा, हमारा तू पता बताएगा कि हम तो छुप छुपा के बादशाह से अपने अल्लाह की याद करने के लिए किसी गार में पनाह ले रहे हैं, लिहाजा तू हमारे पीछे आएगा, लोगों को पता चलेगा और हम जिस मकसद के लिए जा रहे हैं मकसद फौत हो जाएगा। तो उस कुत्ते ने कहा जी अल्लाह की बारगाह में दुआ मांगी, मौला मुझे
मुझे जुबान दे, मैं तेरे बंदों से बात करना चाहता हूं। अपनी जुबान से उसने जैसे भी कहा कि ना मैं भौंका, ना मैं टोका, ना मैं शोर मचावा, शायद सोबत नेका कारण मैं भी बख्शा जाऊं। जी कुत्ते ने ये बात की थी, फिर चला गया जी। अल्लाह ने कुरान में जिक्र फरमाया वकल्बुहुम बासितुन ज़िराइहि बिल वसीद, कि उनका कुत्ता, कल्बुहुम का माना क्या है? उनका कुत्ता। किना दा कुत्ता है? पठाना दा कुत्ता, मलकां दा, वटुआं दा है, तेलियां दा, कुमारां दा, किना दा कुत्ता? मुगलां दा कुत्ता है, डोगरां दा कुत्ता नहीं, उनका कुत्ता। किनका कुत्ता? कल्बुहुम, उन वलियों का कुत्ता। मंसूब अल्लाह ने उधर कर दिया व कल्बुहुम। फरमाया अब वो आम नहीं रहा, क्योंकि जिस बंदे की निस्बत हो जाए तो जैसी प्यारी निस्बत होती है बंदा उतने मकाम पे जाके फायज हो जाता है। कुत्ता तो बजाते खुद कुत्ता ही है ना। वो जनाब कुत्ता है, उनके मतलब है राखी में बैठ गया। अल्लाह ने अंदाज भी बयान फरमाया कि ऐसे कलाइयां बिछा के बैठा। कल्बुहुम बासितुन ज़िराइहि, अगले दो पांव फैला के बैठा है, कुरान में जिक्र फरमा दिया। और जब उनकी तादाद का जिक्र आया, साथ फिर कुत्ते का जिक्र आ रहा है। सयक़ूलून सलासतुन, कुछ लोग कहते हैं असहाबे काफ 3 थे, राबिउहुम कल्बुहुम, चौथा उनका कुत्ता था। वयक़ूलून खम्सतुन सादिसुहुम कल्बुहुम, कुछ कहते हैं कि वो सहाबे काफ 5 थे, छठा उनका कुत्ता था। कुछ कहते हैं सबअतुम व सामिनुहुम कल्बुहुम, कि वो 7 थे, 8वां उनका कुत्ता था। ये कुरान की आयत का तर्जमा बता रहा हूं आपको। कुत्ते का बार बार क्या आ रहा है? जिक्र। अब जब इतना कमाल दर्जे का जिक्र उसका आया कुत्ते का, लोगों ने फिर तखय्युलात शुरू कर दिए। वो कुत्ता केड़ा नमाज़ां पढ़दा सी, वो भी तो जन्नत जाएगा है ना, वो कुत्ता किथे जाएगा? हदीस पाक में है ना कि वो कुत्ता 9-10 जानवर ऐसे जो कहां जाएंगे? जन्नत में। उनमें एक कुत्ता भी शामिल है, वो सहाबे काफ का। फिर लोग तज्जिया करते हैं वो कुत्ता कौन सा नमाजें पढ़ता था, वो भी तो जन्नत में जाएगा ना। तो भाई कुत्ते पर नमाज फर्ज भी तो कोई नहीं थी ना। अगर कुत्ता नमाज नहीं पढ़ता था तो नमाज कुत्ते पर फर्ज थी है? तो अपने आप को कुत्ते के साथ मिलाना चाहता है? शर्म कर। कुत्ते पे तो नमाज फर्ज ही नहीं है, इसलिए वो नहीं पढ़ता, लेकिन जन्नत में जाएगा। तू कुत्ता नहीं, तू बंदा है, तुझ पर नमाज फर्ज है, इसलिए तू बगैर नमाज के जन्नत में नहीं जाएगा। मेरे आका ने फरमाया कि अस्सलातु इमादुद्दीन, फरमाया नमाज दीन का सतून है। इसी तरह हुजूर ने फरमाया कि नमाज जन्नत की चाबी है, वुजू नमाज की चाबी है और नमाज जन्नत की चाबी है। ये हमारे आका ने फरमाया, ये कुत्तों के लिए नहीं बंदों के लिए फरमाया। ऊंची तरह बोलो सुभान अल्लाह। तो नमाज किस पर फर्ज है? मुसलमान पर है। जो पीर ऐसा दर्स दे कि नमाज का कोई मतलब नहीं है, कोई फायदा नहीं है, बस नमाज मौलवी ऐसे टकरे मारते हैं, समझो वो जाली पीर है, असली पीर नहीं है। असली पीर नमाज, जो बेनमाजी मुरीद हो जाए ना उसको भी कहता है नमाज पढ़ा कर। बल्कि मैं कमाल की बात आपको बताता हूं, कई पीर ऐसे हैं जब नमाज का वक्त होता है ना, खास तौर पे तहज्जुद का वक्त, वो मुरीद को आके उठा देते हैं, उठ बेलिया नमाज का टाइम हो गया। हाँ जी, दूर क्या जाना, ये जिला उकाड़ा में बाबा जी कर्मा वाले, उनके कई मुरीद हमने देखे। पहले बेनमाजी कहते, जब बाबा जी के मुरीद हो गए, बाबा जी के मुरीद हो गए, पहले नमाज के लिए उठने का हमारा कोई इंतजाम था ही नहीं। लेकिन फरमाया जब नमाजी मुरीद हो गए तो बाबा जी ने ये फरमाया, मियाँ एक तो नमाज नहीं छड़नी, दूजा दरूद नहीं छड़ना। एक नमाज से दूजा दरूद शरीफ नहीं चढ़ना। फरमाया कि नमाज के लिए कोई अलार्म शलार्म लगाने की जरूरत नहीं, तहज्जुद का वक्त है। हाँ जी, 5 नमाजें तो अपनी जगह पर। बाबा जी कर्मा वाले शाह साहब सैयद मोहम्मद इस्माइल शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह इतने कमाल दर्जे के पाए के बुजुर्ग थे कि वो अपने मुरीद को तहज्जुद के वक्त आके बेदार कर दिया करते थे। उठ बेलिया नमाज का टाइम हो गया, उठ बेलिया नमाज का। पीर इहो जिहा हुंदा है भी जिहड़ा आप ही नमाजी होवे ते अगे मुरीद नूं भी की कर छड्डे। नमाजी ये नहीं पीर होंदा भी पहला मुरीद नमाज पढ़ता है, बाद में छड़ छड्डिया कि जनाब हुण साडी दिल दी नमाज होंदी है। नमाज वाकई दिल की होती है, लेकिन भाई ये जिस्म के साथ भी पढ़नी है। जिस्म के साथ मस्जिद में आ, फिर दिल को हाजिर कर, जिसकी तरफ इकबाल ने इशारा किया है कि शौक तेरा अगर न हो मेरी नमाज का इमाम, शौक तेरा अगर न हो मेरी नमाज का इमाम, मेरा क़याम भी हिजाब मेरा सुजूद भी हिजाब, मेरा क़याम भी हिजाब मेरा सुजूद भी
हिजाब। हुजूर के ख्याल में नमाज पढ़ना कि मेरे आका ने नमाज कैसे पढ़ी। मैं सादा सी बात बताता हूँ, सादा सी बात, दिल की नमाज कैसी होती है। हदीस पाक में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फजर की सुन्नतों में ना, फजर की सुन्नतों में पहली रकत में सूरह काफिरून पढ़ते थे और दूसरी रकत में सूरह इखलास पढ़ते थे। तवज्जो है जी। हदीस पाक में आया है कि फजर की जो दो सुन्नतें हैं, पहली रकत में हुजूर क्या पढ़ते थे? सूरह काफिरून, दूसरी में सूरह इखलास। जो बंदा फजर की सुन्नतें पढ़ने के लिए आए और नमाज की नियत कर ले, नमाज शुरू कर दे, सूरह फातिहा पढ़ने के बाद उसको मदीने जाना पड़ेगा, उसको मदीने शरीफ जाना पड़ेगा कि मेरे आका कौन सी नमाज में क्या पढ़ते थे। जैसे ही उसका जिस्म तो यूसुफाबाद में होगा, फैसलाबाद, लाहौर, मुल्तान, कराची में होगा, लेकिन सोच मदीने जाएगी कि मेरे आका ने यहां क्या पढ़ा है। बस यही मोमिन की मेराज है। फिर वही सूरत याद हो जो हुजूर ने पढ़ी है, फिर इस सोच में तू नमाज पढ़, तुझे नमाज पढ़ने का मजा ना आए तो फिर कहना। इसी तरह हदीस पाक में आता है कि जो मगरिब की नमाज है, हुजूर पहली रकत में सूरह काफिरून पढ़ते थे और दूसरी रकत में सूरह इखलास पढ़ते थे। अब जो बंदा मगरिब की नमाज पढ़ रहा है उसको फिर ख्याल मदीने लेके जाना पड़ेगा या नहीं? वितर में पढ़े आप, हदीस की बेशुमार किताबों में बेशुमार हदीसें मौजूद हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वितर की पहली रकत में सूरह आला पढ़ते थे। सब्बिहिस्मा रब्बिकल आला पहली रकत में पढ़ते हैं, दूसरी में कुल या अय्युहल काफिरून पढ़ते हैं और तीसरी में सूरह इखलास पढ़ते हैं। वितरों की 3 रकतों में। पता चला वितर 3 ही होते हैं, एक पढ़ने वाले, हाँ जी, वो लोग मौजूद हैं लेकिन वो एक पढ़ते हैं, लेकिन हदीस पाक जब बता रही है कि वितर कितने हैं? 3 है। क्योंकि हुजूर पहली रकत में सूरह आला पढ़ते हैं, दूसरी में सूरह काफिरून पढ़ते हैं, तीसरी में सूरह इखलास पढ़ते हैं। जब बंदा वितर पढ़ रहा है, ईशा की नमाज पढ़ रहा है, उसका ख्याल मदीने जाएगा या नहीं? बोलो तो सही, मदीने जाएगा ना। मुख्तलिफ सूरतें हैं, मैं आप इनकी तफसील में सिर्फ रकतों की पढ़ी जाने वाली सूरतें बताता रहूं, सारा मौजू इसी पे लग जाएगा। मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि नमाज है ही ख्याल मुस्तफा का नाम। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख्याल में डूब के जो बंदा नमाज पढ़ेगा, उस बंदे की नमाज दिल की है और वही मोमिन की मेराज है। वरना ये सारे मसाइल अपनी जगह पड़े रहेंगे, अपनी जगह। जब हुजूर का तरीका पाक मौजूद है कि हुजूर नमाज में इस मकाम पर ये पढ़ते हैं, इस मकाम पर ये पढ़ते हैं, इस मकाम पर ये पढ़ते हैं, तो बताओ जब बंदा उस ख्याल में नमाज पढ़ेगा तो वो जिस्म की नमाज होगी या ऐसे बातों से नमाज हो जाएगी? उसके लिए मस्जिद में आना पड़ेगा या नहीं? बोलो तो सही। मस्जिद में आना पड़ेगा, वुजू करना पड़ेगा, वुजू के मसाइल में हुजूर की रहनुमाई और हुजूर की तरफ सोच जाना पड़ेगी। ये सारे मामलात, इसका ताल्लुक किसके साथ है कि जो नमाज मस्जिद में पढ़ी जाती है, जिसके लिए अजान दी जाती है, जिसके लिए हय्या अला सलाह कह के बुलाया जाता है, ये वही नमाज है जो अल्लाह ने मुसलमानों को अता फरमाई है। और नमाज किस पर फर्ज है? मुसलमान पर या काफिर पर? मर्द पर भी फर्ज है, औरत पर भी फर्ज है। किसी हाल में नमाज मुआफ नहीं है। जो कहते दिल की नमाज, थोड़ी सी उनकी भी बात कर लें, हम दिल की नमाज के भी कायल हैं। इस पर ये दलाइल बहुत ज्यादा मौजूद हैं। चंद एक हदीस है, ये बात मैं अर्ज कर देता हूं वक्त की किल्लत के पेश नजर। हुजूर फरमाते हैं अस्सलातु इमादुद्दीन, नमाज दीन का सुतून है। मन अकामहा फकद अकामद्दीन, जिसने नमाज को कायम कर लिया उसने दीन को कायम कर लिया। वमन तरकहा फकद हदमद्दीन, जिसने नमाज को छोड़ दिया उसने दीन को ही गिरा दिया। अस्तगफिरुल्लाह पढ़ो यहां। जिसने नमाज को तर्क कर दिया उसने दीन को क्या कर दिया? गिरा दिया। इसी तरह हुजूर का फरमान मुबारक है, बुनियल इस्लाम अला खमसिन, इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पर रखी गई है। पहली फरमाया शहादत, गवाही देना कि अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अल्लाह के सिवा इबादत के लायक कोई नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। एक चीज। दूसरी व इकामिस सलात, नमाज कायम करना। तीसरी व इताइज ज़कात, ज़कात अदा करना। और चौथी वल हज, बैतुल्लाह का हज करना। व सौम रमजान, और रमजान मुबारक के रोजे रखना। ये 5 चीजें हैं जिन पर इस्लाम की बुनियाद रखी गई है। यानी इस्लाम की बुनियाद 5 चीजें हैं, बाकी सारे इस्लाम की इमारत इन 5 चीजों पर बनाई जाएगी, कायम की जाएगी। अब आपको पता है बुनियादें मजबूत होंगी तो दीवारें खड़ी हो सकती हैं ना। अगर बुनियादें कमजोर हो, तुसी पिंडा में जाके
मकान पट्टो ना कच्चे कच्चे मकान पट्टो पिंडा में जाके ते उन्हां थलों भी बुनियादां ते नीआं किहो जी निकलदियां ने सही दस्यो हैं खंगरी इट दियां केड़ी इट दियां मकान ऊपर कच्चा लेकिन बुनियादें पक्की क्या मतलब अगर बुनियाद पक्की होगी तो ऊपर कच्चा मकान भी ठहर जाएगा पक्का भी ठहर जाएगा लेकिन अगर बुनियाद ही कच्ची हो कच्ची ईंटों की बुनियाद रख दें तो उस पे पक्का तो क्या कच्चा भी नहीं ठहर सकेगा हाँ जी पानी आएगा और गिरा के सब कुछ क्या कर देगा खत्म कर देगा तो हुजूर ने फरमाया 5 चीजों पर इस्लाम की बुनियाद है इसी तरह आगे हुजूर का फरमान है रासुल अम्रे अल इस्लाम व उमूदुहुस सलात फरमाया अम्रे दीन की बुनियाद इस्लाम है और इसका सतून नमाज है और इसी तरह हुजूर फरमाते हैं कि अल अहदुल्लज़ी बैनना व बैनहुमुस सलात फमन तरकहा फक़द कफर फरमाया वो वादा जो हमारे और काफिरों के दरमियान फर्क करता है उस वादे का नाम नमाज है जिसने नमाज को तर्क किया उसने कुफर किया जिसने नमाज को छोड़ा उसने क्या किया कुफर किया और इसी तरह हुजूर का फरमान है कि एक साहबी ने पूछा हुजूर की बारगाह में कि हुजूर सबसे अच्छा अमल कौन सा है आला और अफजल अमल कौन सा है हुजूर फरमाते हैं अस्सलातु अला वक्तिहा बुखारी शरीफ की हदीस पाक है सब हवाला जात मौजूद है लेकिन वक्त नहीं है हुजूर फरमाते हैं कि अपने वक्त पर नमाज पढ़ना नमाज अदा करना ये सबसे अच्छा और आला अमल है ये हुजूर ने फरमाया और मुनाफिक की नमाज हुजूर फरमाते हैं मुनाफिक की नमाज तिल का सलातुल मुनाफिक यजलिसु फरमाया मुनाफिक की नमाज ऐसी है कि वो बैठा रहता है और सूरज को देखता रहता है हत्ता इज़ा कानत बैन क़रनय शैतान फरमाया जब शैतान के 2 सींगों के दरमियान सूरज चला जाता है कामा जल्दी जल्दी उठता है फनक़रा अरबान और 4 ठूंगे मारता है 4 ठूंगे मुर्ग की तरह 4 ठूंगे लगाता है ला यज़कुरुल्लाह फीहा इल्ला कलीला और उनमें अल्लाह का जिक्र बहुत थोड़ा करता है फरमाया ये मुनाफिक की नमाज है खास तौर पे असर की नमाज के बारे में बयान हो रहा है कि मुनाफिक बैठा रहता है जानबूझकर नमाज असर को क्या करता है लेट करता रहता है जब फरमाया सूरज गुरूब होने के करीब हो जाए उस वक्त शैतान के 2 सींगों के दरमियान में आ जाता है उस वक्त नमाज पढ़ना इसलिए जायज नहीं कि जो लोग सूरज की पूजा करते हैं उनके औकात 3 हैं एक सूरज निकलने के बाद एक गुरूब होने से पहले और एक जब दरमियान में सूरज जवाल के वक्त में आ जाए शैतान अपने दोनों सींग सूर्य के सामने ला खड़े करता है और जो लोग सूर्य को सजदा करते हैं उनको देखकर शैतान अपने चेलों से कहता है देखो ये मुझे सजदा कर रहे हैं लिहाजा मुसलमान के लिए उस वक्त में नमाज पढ़ना जायज नहीं है लेकिन मुनाफिक क्या करता है जानबूझ के नमाज देर करते 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 जब सूरज गुरूब होने लगे हालांकि देखिए नमाज में 4 फर्ज हैं हर रकत में कितने सजदे होते हैं 2 सजदे 4 रकत में कितने बनेंगे 8 लेकिन हुजूर ने देखो कैसी वईद फरमाई फरमाया कि मुनाफिक उठता है जब सूरज गुरूब होने लगे तो 4 ठूंगे मारता है 8 सजदे भी नहीं फरमाया 8 सजदों का जिक्र नहीं किया फरमाया वो 4 ठूंगे मारता है क्या मतलब 4 रकतें ऐसे पढ़ता है कि जैसे पढ़ने का कोई फायदा नहीं है हुजूर ने फरमाया नमाज इस अंदाज से पढ़ी जाए कि बिल्कुल तहम्मुल वक़ार और इत्मीनान के साथ नमाज पढ़ी जाए इसीलिए पुराने बाबे कहा करते थे नमाज अपना वुजू बच्चों जैसा और नमाज बूढ़ों जैसा वुजू बच्चों जैसा जवानों जैसा और नमाज बूढ़ों जैसी इन नमाज किवें पढ़नी चाहिए जिवें बुढ़े बाबे आराम आराम नाल नमाज पढ़ते ने जवान बंदा भी होवे ते नमाज किवें पढ़नी चाहिए आराम नाल बाबे ने तो बाबे वाली पढ़नी पढ़नी ना किंदे वास्ते हुक्म है जवान वास्ते हुक्म है क्यों किवें नमाज पढ़े जिवें बाबा नमाज पढ़ रहा है यानी इत्मीनान नाल नमाज पढ़े तसल्ली नाल नमाज पढ़े ये नहीं कि फटाफट आए 3 तस्बीहां पढ़नी सी कि जांदे पढ़ लिए कि जाके पढ़ लिए कांदे पढ़ लिए ये सजदा हो गया तो रुकू हो गया ऐसी नमाज का कोई फायदा नहीं इसको कहते हैं अरकान सलात में जो खुशू व खुजू की कैफियत है इसको तादील अरकान का नाम दिया गया तादील अरकान कि हर रुकन को मुकम्मल तसल्ली के साथ अदा करना ऐसी नमाज अल्लाह की बारगाह में पसंदीदा है जल्दबाजी वाली नमाज पसंदीदा नहीं है और मैं वो बात अर्ज करने लगा था कि दिल की नमाज जो लोग कहते हैं हमारी हर वक्त की नमाज है हम इसी बात के कायल हैं हदीस पाक में आता है मैं वो दलील देने लगा हूं हदीस पाक में आता है कि
एक बंदा मस्जिद में आके नमाज के इंतजार में बैठ जाए, अभी 2-4 मिनट 5 मिनट बाकी हैं जमात खड़ी होने के लिए, वो बंदा अगर नमाज के इंतजार में आके बैठ जाता है, फरमाया कि वो बंदा ऐसे ही जैसे नमाज में बैठा हुआ है, जैसे नमाज में बैठा हुआ। बल्कि अर्श का साया कयामत को 7 बंदों को नसीब होगा। उन 7 खुश नसीबों में एक बंदा वो है, रजुलुन क़ल्बुहु मुअल्लक़ुन बिल मस्जिद, फरमाया जिस बंदे का दिल मस्जिद के साथ मुताल्लिक रहता है, फरमाया मस्जिद में जाए तो उसे सुकून आता है, मस्जिद में आ जाए फिर ख्याल आता है कि कैसे अगली नमाज का वक्त हो जाए, मैं दोबारा मस्जिद में चला जाऊं। ये बंदा अपना काम भी कर रहा हो तो नमाज में है, क्योंकि नमाज के ख्याल में है, नमाज के ख्याल में है। 5 पूरी पढ़। इसी वजह से बुजुर्ग फरमाते हैं, या तो अल्लाह वालों, अल्लाह के बंदो, सितारे बन जाओ, या फिर चांद बन जाओ, या फिर सूरज बन जाओ। बाबा जी क्या मतलब? फरमाया सितारे बनने का मतलब यह है कि पूरी रात सितारे आसमान पे जलवा कर रहते हैं, पूरी रात अल्लाह की इबादत में जैसे अल्लाह वाले गुजारते हैं। कुरान ने बयान किया है, वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदम व क़ियामा, कि अल्लाह के कामिल बंदे वो हैं जिनकी रातें कभी क़याम में गुजर जाती हैं, सजदे में गुजर जाती हैं। पूरी रात गुजर गई, गोया वो सितारे बन गए। क्या बन गए? सितारे बन गए, पूरी रात अल्लाह की याद में गुजार दी। और दूसरा मतलब क्या है? चांद बन जाओ। चांद पूरी रात आसमान पे जलवा कर नहीं होता, बल्कि कुछ हिस्सा आता है और कुछ हिस्सा वो गायब हो जाता है। फरमाया अगर पूरी रात अल्लाह की याद में गुजार नहीं सकते तो कम से कम रात का कुछ हिस्सा अल्लाह की याद में गुजारो। फरमाया अगर सूरज भी अपना चांद भी नहीं बन सकते, सितारे भी नहीं बन सकते, तो फरमाया सूरज तो लाजमी बनना, कम से कम जो 5 दिन में अल्लाह ने फर्ज की हैं वो तो हर बंदे ने पढ़नी है ना। ठीक है ना जी, वो तो हर बंदे ने पढ़नी है। लेकिन मेरे भाइयों बुजुर्गों, जो बंदा नमाज नहीं पढ़ता उसके लिए कुरान पाक की मैं आयत करीमा आपके सामने अर्ज करता हूं। अल्लाह करे हम सबको हिदायत और मोहब्बत नमाज की नसीब हो जाए। 29वां पारा सूरह मुद्दस्सिर है। आयत करीमा अल्लाह करीम जल्ल शान ने फरमाया, फी जन्नातिन यतसाअलूना अनिल मुजरिमीन, जहन्नमी जहन्नम में चले जाएंगे और जन्नती जन्नत में चले जाएंगे और फिर एक दूसरे से सवाल करेंगे। जन्नती दोज़खियों से सवाल करेंगे, मा सलककुम फी सकर, तुम्हें जहन्नम में किस चीज ने फेंका है? कौन सा तुम्हारा अमल ऐसा था जिसकी वजह से तुम जहन्नम में आए हो? मा सलककुम फी सकर, जहन्नम में किस वजह से आए? कालू, तो जहन्नमी और दोज़खी लोग कहेंगे, लम नकु मिनल मुसल्लीन, हम नमाज नहीं पढ़ा करते थे, हम नमाज नहीं पढ़ा कर सकते। बताइए पीर का मरीद किस लिए होना है? बेनमाजी बनने के लिए कि नमाजी बनने के लिए? तो कितने पीर ऐसे हैं जो कहते हैं नमाज की जरूरत नहीं, हमारी दिल की नमाज है, हमारी दिल की नमाज है। उनके दरबार बने हुए हैं, वो बाकायदा तलकीन करते हैं, मौलवियों को जाहिल कहते हैं, कुरान हदीस को एक साइड पे रखते हैं, कहते हैं मौलवियों को क्या पता। एक तरफ कुरान पढ़ा जा रहा है, हदीस पढ़ी जा रही है, दूसरी तरफ पीर की बात ही काफी है, पीर की सिर्फ बात ही काफी है। और नहीं नहीं छो नमाजा में कुछ नहीं लभना, नमाजा शैतान ने बड़ियां पढ़ियां सन। कोई कहता शैतान ने चप्पे चप्पे सजदे कीते, सारे बर्बाद हो गए, लिहाजा इन नमाजा में कोई फायदा नहीं। मेरे भाई ये सिर्फ शैतानी वसवसे हैं जो इंसान को खाम ख्याली में मुबतला कर देते हैं। जाली पीर का ये काम होता है कि वो इस नमाज से गाफिल करके बंदे को शैतान का पैरोकार बनाता है, खुद भी डूबता है, जहन्नम में जाने का सामान करता है और अपने मरीदों को भी इसी राह पे चला रहा है। लिहाजा खबरदार, होशियार हो जाइए, नमाज फर्ज ऐन है। कितने अफसोस की बात है कि फर्जे किफाया के लिए हर बंदा तैयार है, बल्कि कितने केस ऐसे भी आए हैं कि बंदा जनाजा पढ़ने के लिए बेवुजू जनाजे में शामिल हो गया और ऊपर से शुक्र अदा कर रहा है कि शुक्र है जनाजा लभ गया, शुक्र है जनाजा, जिहड़ा जनाजा दूजे पढ़ लेंदे इनकी तरफों में अदा हो जाना सी, उत्थे बड़ा जोर लाया, सफर करके आया, जनाजा लभ गया, बगैर वजू दे पढ़ छड्डिया। इन्ना वड्डा मुसलमान वेख्या कदे तुसीं? हाँ मैं ते वेख्या, मैं एडा वड्डा मुसलमान वेख्या जिहड़ा कह रहा है शुक्र है बड़ा औखा मैं पहुंचा, अगों वेख्या जनाजा मुकन वाला सी ते मैं फिर वजू करने की कोशिश की नहीं, मैं कहा जनाजा लंघ जाएगा, लिहाजा मैं कहा अल्लाह ने माफ करना है तो कबूल करना ना, उवें ही पढ़ छड्डिया। हाँ, जिस मुसलमान को इतना पता नहीं है कि नमाज कैसे पढ़ी जाती है, नमाज उसको आती नहीं, नमाज पढ़ते हैं, कई नमाज पढ़ते हैं उनको नमाज आती नहीं,
कई नमाजी नमाज पढ़ते हैं, उनको नमाज आती नहीं है, आती है तो गलत आती है, तलफ़ुज़ ठीक नहीं है। जब तलफ़ुज़ ठीक नहीं है, नमाज के अल्फाज ठीक नहीं है, दुरुस्त नहीं है, और फिर सुनाने की ज़हमत भी गवारा नहीं करते, पूछना तक बर्दाश्त नहीं करते, बताओ वो कैसी नमाज है। नमाज का मतलब तो यह है कि अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ो मारूज करना। मौला कायनात अली पाक शेर खुदा फरमाते हैं, मेरा जब जी चाहता है कि अल्लाह ताला मुझसे बातें करे, मेरा जब जी चाहता है अल्लाह मुझसे बातें करे, तो मैं कुरान पढ़ना शुरू कर देता हूं कि ऐसे समझता हूं अल्लाह मुझसे बातें कर रहा है, अल्लाह ताला मुझसे बातें कर रहा है, अल्लाह ताला मुझसे। तो यार जिंदे नाल मोहब्बत होवे, प्यार होवे, बंदा उन्होंने पैकेज ला के फोन कर नहीं लेंदा है। हाँ जी, मैं आज पैकेज लाया, मैं सिर्फ तेरे वास्ते पैकेज लाया सी आज, सिर्फ तेरे वास्ते मैं आज पैकेज लाया भी खुल के गल्लां करनी है, अगला भावें मसरूफ होवे, ये पैकेज लाई बैठा है, ठीक है ना जी। अच्छा, उसके साथ बात कर, जिसके साथ मोहब्बत हो उसके साथ बंदे का जी चाहता है क्या करूं, लंबा पैकेज लगा के। हाँ, पैकेज हैं भी सस्ते, हर चीज महंगी पैकेज, बल्कि मुझे वो देते हैं एमबी देते हैं, 4000 MB इस वक्त मेरे मोबाइल में मौजूद है। उन्हें पता है मौलवी ने केड़ा चलानी है, ठीक है ना जी। 4000 MB आए दिन मुझे दे देते हैं कि आपको इंटरनेट फ्री दे दिया गया है। भाई मैं सिर च चलावना है, मैं इस तू जान छुड़ाना, मैनू तू इंटरनेट ते लान लगे ने हैं। इस वास्ते मैं कई बार हाथ जोड़ के कहना, टच निरा खच इहदे कोलों जिन्ना हो सकता ही, बचना तो अल्लाह पा दी तौफीक नाल ही ना जी। बंदा कोशिश करे तो बंदा बच भी सकता है, की ख्याल है जी। बहरहाल तो वो क्या करते हैं, बंदे का दिल जब चाहे तो बंदा लंबे पैकेज लगा के बातें करना। मौला कायनात अली पाक की मोहब्बत देखिए, फरमाया मैं भी पैकेज लगाता हूं, मेरा जब जी चाहता है ना अल्लाह मुझसे बातें करे तो मैं कुरान पढ़ना शुरू कर देता हूं, और जब मेरा जी चाहे मैं अल्लाह से बातें करूं, मैं अल्लाह से बातें करूं, फरमाया फिर मैं नमाज शुरू कर देता हूं। क्या शुरू कर देता हूं, नमाज शुरू कर देता हूं। अब जब नमाज शुरू कर दी है, नमाज के अंदर बंदे को पता है कि मैं क्या कह रहा हूं, उस बंदे की नमाज तो मेराज हो गई ना, अल्लाह से मुलाकात जो हो गई। लेकिन जिस बंदे को पता ही नहीं है मैं नमाज में क्या पढ़ रहा हूं, इन अल्फाज का माना क्या है, मतलब क्या है, उस बंदे की नमाज है तो नमाज ही, लेकिन दर्जा आप खुद मुतय्यन कर सकते हैं। मेरे भाइयों, नमाज के अल्फाज की दुरुस्तगी भी करो, नमाज की अदायगी भी जरूरी है, और नमाज में हम अल्लाह की बारगाह में क्या कहते हैं उसका थोड़ा बहुत मफहूम ज़हन में आना यह भी जरूरी है। और ये वही नमाज है जो हमारे आका ने पढ़ी है, सहाबा को पढ़ के दिखाई है, और सहाबा ने हमको तालीम अता फरमाई है, और हम भी अल्हम्दुलिल्लाह कुरान और हदीस के मुताबिक आज उसी नमाज की दावत दे रहे हैं जिस नमाज को आजकल के जाली और नकली नाम निहाद पीरों ने बसे पुष्ट डाल रखा है, और कहते बस हमारी दिल की नमाज है। नमाज है दिल की होती है, लेकिन होती कैसे है, जिस तरीके पर हुजूर ने पढ़ के बताई उस तरीके पे आ ना, उस तरीके पे आ, जिस्म भी अपना कायम कर और फिर ख्याल भी हुजूर की बारगाह में लेके जा। और आखिरी बात इकबाल के शेर पे खत्म करता हूं कि क्या करम किया तेरी याद ने मुझे आ सताया नमाज में। हुजूर की बारगाह में बंदा इस अंदाज से नमाज पढ़े कि इकबाल जैसे बंदे को कहना पड़े, क्या करम किया तेरी याद ने मुझे आ सताया नमाज में, मेरे वो भी सजदे अदा हुए जो कज़ा हुए थे नमाज में। अल्लाह करे ऐसी नमाज हमें नसीब हो जाए। अल्लाह पाक जल्ला शान हो हमें खरे खोटे की, हक बादल की पहचान नसीब फरमाए, और पंजगाना नमाज की अल्लाह पाक मोहब्बत भी अता फरमाए, और कामिल अदायगी पर अल्लाह ताला हम सबको तौफीक नसीब फरमाए। आमीन व मा अलैया।